हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। माई सेल्फ सी ए नितिन राजपाल, फैकल्टी एट रुद्रा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हब। लड़ाई बहुत लंबी है, लेकिन जैसे जैसे हमारे इशू फाइनली किसी एक लेवल तक आते हैं और उन्हें मुझे लगता है कि हाँ, अभी इनको सपोर्ट मिलना शुरू हुआ है। क्योंकि जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे, वहां पर ड्यू टू टाइम लिमिटेशन और एग्जाम बिल्कुल पास था, वहां पर हमारी सुनवाई नहीं हुई। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब फाइनली जो मैं आपको लास्ट 2-3 वीडियो में बता चुका हूं कि इंस्टीट्यूट एंड पार्लियामेंट मेंबर के बीच में जो वार्तालाप चल रहे थे, उसका मैं आपको लास्ट 2 वीडियो में बता चुका हूं कि पहले इंस्टीट्यूट के मेंबर एंड प्रेसिडेंट से पूछा गया था कि अगर आप हिंदी मीडियम वालों को आंसर शीट दे रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम वालों को क्यों नहीं दे रहे एज ए ऑप्शन। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट की मर्जी हो, वो आंसर शीट पे दे या कंप्यूटर पे दे, उसको ऑप्शन मिलना चाहिए सेम एज लाइक हिंदी मीडियम। तो प्रेसिडेंट साहब ने रिप्लाई किया था एमपी साहब को कि हमने ये ऑप्शन इंग्लिश वालों को भी दिया है और हमने ये ऑप्शन हिंदी वालों को भी दिया है, हमने किसी तरह का मतभेद नहीं किया। और इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट ने अपने लेटर हेड पे इस बात को एक्सेप्ट किया। लेकिन एमपी साहब ने जब रियलिटी चेक की, ग्राउंड रियलिटी चेक की, और हम जैसे लोगों ने भी, हम जैसे टीचर ने भी उनको पर्सनल ट्विटर पे मैसेज करके ये बताया कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मेरे पास सारे एविडेंस है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये रिप्लाई कहीं भी जस्टिफाई नहीं करता है। तो फिर फाइनली एमपी साहब ने प्रेसिडेंट साहब से दोबारा पूछा कि जब आपके डायरेक्शन को भी इंस्टीट्यूट वाले फॉलो नहीं कर रहे, एग्जामिनेशन कमेटी वाले फॉलो नहीं कर रहे, तो ये ऐसा क्यों। ग्राउंड रियलिटी पे तो इंग्लिश मीडियम वालों को, दैट इज ए नॉन हिंदी मीडियम वालों को आंसर शीट प्रोवाइड नहीं की गई, ऑप्शन नहीं दिया गया। तो दोस्तों फाइनली हमारे रिस्पेक्टेड पार्लियामेंट के एमपी साहब ने ये सारे इशू, सीएम में एग्जाम से रिलेटेड इशू, और नंबर 2 ये जो सर्कुलर आया था कि सोशल मीडिया पे जो स्टूडेंट पोस्ट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एक्शन होगा, इस प्रॉब्लम को और सीएम एग्जाम इशू को फाइनली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के पास अपने ऑफिशियल लेटर हेड पे प्रिंट करके सबमिट कर दिया है। और अब फाइनेंस मिनिस्टर को क्या डायरेक्शन दिया, और मैं पहले आपको लेटर दिखाता हूं। और ये लेटर अगर आपको ऑफिशियली चाहिए हो तो मतलब पूरा प्रिंट चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, कंप्लीट लेटर अगर आपको पढ़ना हो। आओ मैं एक बार आपको छोटी छोटी बात नोट पैड में ओपन करके दिखा देता हूं कि ऐसा क्या लिखा हुआ है शॉर्ट में। आइए दोस्तों मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हमारे एमपी साहब ने आज ही 7 जनवरी है, 7 जनवरी को लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। 7 जनवरी को टू ऑनरेबल निर्मला सीतारमण जी को, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इन मैम को एमपी साहब ने पहले तो सारी सिचुएशन समझाई कि मैंने ऐसे ऐसे लेटर किया था, फिर इंस्टीट्यूट ने रिप्लाई किया, लेकिन इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट ने जो रिप्लाई किया उस पर ग्राउंड रियलिटी पे बिल्कुल भी वो मैच नहीं कर रहा है। तो ये सारी बातें समझाने के बाद एमपी साहब ने फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के फाइनेंस मिनिस्ट्री को क्या रिक्वेस्ट की है, वो फाइनली काम किया है, वो मैं आपको दोस्तों दिखाता हूं। ये देखिए, सारे पॉइंट रेज करने के बाद उन्होंने रिक्वेस्ट की है दोस्तों। ये देखिए लास्ट में उन्होंने रिक्वेस्ट की है, आई रिक्वेस्ट यू इंटरवेंशन ऑन द इशू। हम आपकी बीच में इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं इशू पे। नंबर 1, सबसे पहले विड्रॉ किया जाए डिस्क्रिमिनेटरी पॉइंट, मतभेद वाला पॉइंट नंबर 13। मतभेद पॉइंट नंबर 13 ये है कि आंसर शीट हिंदी मीडियम को दी गई, नॉन हिंदी को नहीं दी गई। तो दैट मीन्स मैं आपको यही कहना चाहता हूं
अगर ये पॉइंट हट जाता है तो दैट मीन्स, और ये पॉइंट अगर मतभेद खत्म किया जाता है तो उसको एक ही ऑप्शन है इंस्टीट्यूट के पास कि भाई नॉन हिंदी मीडियम वालों को भी ऑप्शन दिया जाए, वो कंप्यूटर पे करे या आंसर शीट पे करे, मर्जी यूज किया। तो दैट मीन्स इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि ऑफलाइन एग्जाम की डिमांड पहुंच चुकी है हमारी मैम, रिस्पेक्टेड मैम, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के पास। दूसरा कि जी एक्शन अगेंस्ट, उन ऑफिशियल के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए जो प्रेसिडेंट के द्वारा दी गई क्लैरिफिकेशन को एग्जामिनेशन में फॉलो नहीं कर रहे। तो दैट मीन्स प्रेसिडेंट ने यह माना है कि हम तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी शीट दे रहे हैं। तो जब प्रेसिडेंट ने माना तो उसका मतलब अब यहां पर कौन गलत कौन सही वो तो इंक्वायरी होने के बाद पता लगेगा। कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। और इंस्टीट्यूट को यह एडवाइज करो कि वो जो सोशल मीडिया पे पोस्ट करने वाले स्टूडेंट के अगेंस्ट एक्शन लेने की बात हो रही है वो एक लोकतंत्र के खिलाफ है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया नीट पीजी की सुनवाई करते समय कि आप किसी के द्वारा अगर कोई सोशल मीडिया पे अपनी ग्रीवेंस और अपनी इश्यू सबमिट किए जा रहे हैं, सर्कुलेट किए जा रहे हैं, तो कोई भी अथॉरिटी उन इंफॉर्मेशन को शिकंजा कसने के लिए यूज नहीं कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का कल ऑर्डर आया, तो उसके अगेंस्ट इन्होंने भी अपनी आवाज उठाई कि उस सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होने वाले जो पोस्ट हैं अनवारंट, जिनको इंस्टीट्यूट कहता है, उसके अगेंस्ट भी इन्होंने रिक्वेस्ट की है और इंक्वायरी की मांग की है उन सभी मैटर से रिलेटेड जो स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन से रिलेटेड उठाए हैं। यस दोस्तों, सच्चाई पे हमेशा चलना मेरे दोस्तों। अगर आप मेरे को थोड़ा सा भी मानते हो, थोड़ा सा भी फॉलो करते हो, भूखे रह लेना, थोड़ा वेट कर लेना ऊंचाइयों पे जाने के लिए, लेकिन गलत का रास्ता कभी ना अपनाना, कभी चाटुकार ना बनना। अपना माइंड, अपना दिमाग फॉलो करना और हमेशा सच्चाई के साथ रहना, हमेशा सच्चाई के साथ रहना। मेरा आपसे यही मैसेज है, क्योंकि सच्चाई की जीत होती है और सच्चाई हमेशा लंबे समय तक चलती है। और फर्दर कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको दूंगा। और ये लेटर आपको फाइनली चाहिए जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर तक पहुंच चुके हैं, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। मैं आपका दोस्त नितिन राजपाल, टाटा बाय बाय।